वेलकम बैक साथियों। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों में से सीधे चुनाव द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। सही विकल्प है डी। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? 73वां, 56वां, 68वां, 81वां। सही विकल्प है ए 73वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 का और अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। सही विकल्प है बी राजस्थान। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन संसद को सौंपा, जिसके आधार पर भारत में नई पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई। इस अधिनियम के आधार पर बनी नई पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। सही विकल्प है सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, विधानमंडल को, निर्वाचन आयोग को, संसद को। सही विकल्प है ए सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। सही विकल्प है सी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, विधानसभा की सदस्यता के लिए उन्मूलन आयु क्या निर्धारित की गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। सही विकल्प है बी 25 वर्ष। किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, इससे पहले थी 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 8,
भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। सही विकल्प है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्य अवधियों को पूरा किया। इनका कार्यकाल 6 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। प्रश्न नंबर 9, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26/1/1950, 26/11/1949, 26/1/1949, 15/7/1947। सही विकल्प है बी, 26/11/1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर होने के साथ ही इसे पारित किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। सही विकल्प है डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाता है। इसमें दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 11, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। सही विकल्प है डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। प्रत्येक निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। यह अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? 73वां, 42वां, 81वां, 44वां। सही विकल्प है ए, 73वां। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है और यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि नई पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, जिसमें सबसे नीचे ग्राम सभा होगी। यह राज्य विधानसभा द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वाह करेगी। प्रश्न नंबर 13, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। सही विकल्प है सी, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्त करने में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 14, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। सही विकल्प है डी, 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। सारनाथ के सिंह स्तंभ में चारों सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं की तरफ मुंह किए बैठे हैं। ये सिंह
साहस और शक्ति के प्रतीक हैं। इसके आधार भाग में एक चक्र है। चक्र में एक बैल तथा घोड़ा अंकित है। बैल कठिन परिश्रम का प्रतीक और घोड़ा ताकत का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 ईस्वी से सरकारी मुहरों, पुस्तकों, कागजों तथा सिक्कों आदि पर प्रयुक्त होने लगा। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। सही विकल्प है सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भंग कर सकता है, लेकिन यदि कोई सरकार संसद के पटल पर प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर हार जाती है तो राष्ट्रपति ऐसी सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला बाध्यकारी नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव हार चुकी है। वह राष्ट्रपति किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है या लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 16, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। वह है 70वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 77वां संशोधन। सही विकल्प है बी, 73वां संशोधन 1992। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो। थैंक्स। वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।